दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे, आप हमेशा ही खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि भूल कर भी हमें कभी भी किचन में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इससे अग्नि देवता का अपमान होता है और कहीं ना कहीं घर से लक्ष्मी चली जाती है और कभी भी हमारे घर पे कोई भी पाठ पूजा नहीं लगता है और कभी भी हमारे घर पे सुख शांति नहीं रहती है। तो हमें किचन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दुख सहना पड़ता है, बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ती है और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं जिनका आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे घटित हो रही है और इनकी वजह क्या है और घर की तरक्की क्यों रुक रही है, हमारे घर पे लक्ष्मी माता क्यों नहीं रुक रही है, हमारे घर पे बरकत क्यों नहीं है, हमारे घर पे सुख शांति क्यों नहीं है। तो इन सब चीज़ों की आज मैं आपको वजह बताती हूँ। अगर आप किचन में कभी ऐसा काम करते हो तो ये सब प्रॉब्लमें आपके साथ होने वाली हैं। आप थोड़ा सा निज़म बना के अपने घर पे लक्ष्मी माँ का स्थिर वास, आपके घर पे लक्ष्मी का स्थिर वास रहेगा और हमेशा ही आपके घर पे बरकत रहेगी, सुख शांति रहेगी। अगर ये आप छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो सबसे पहली बात दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ आपको कि कभी भी जैसे लोग खाना खाते हैं, कुछ सब्जी बच गई है उसको दोबारा से वो गैस पे गर्म करने लग जाते हैं। आजकल तो पहले चूल्हे हुआ करते थे, आजकल तो कहीं कहीं गांव एरिया में चूल्हे होंगे, बट आजकल तो गांव में भी गैस है, तो आजकल तो गैस का चूल्हा होता है। तो आपको कभी भी भूल के भी घर की जो गृहिणी होती है, जैसे कई बार ऐसे होता है बच्चे चीज़ बचा देते हैं जूठा, कोई सब्जी बचा देते हैं, कोई खाना जूठा करके छोड़ देते हैं, फिर माँ क्या करती है घर की गृहिणी की, वो उसी को ही दोबारा से गैस पे रख के उसको गर्म करती है। तो ऐसा कभी ना करें, जिस चूल्हे पे आप खाना बनाते हो उस चूल्हे पे जूठी चीज़ कभी भी गर्म ना करें, जूठी चीज़ को कभी भी ना रखें। और कढ़ाई में जहाँ भी आपने सब्जी बनाई है उस सब्जी में जूठी सब्जी कभी भी ना डालें, वो आपकी हमेशा के लिए, देखिए इससे अन्नपूर्णा देवी का वास होता है किचन में और अग्नि देवता का वास होता है। तो अग्नि देवता रुष्ट हो जाते हैं। अग्नि देवता कौन है? विष्णु भगवान का रूप है। तो अगर विष्णु भगवान का ही अपमान हुआ तो माँ लक्ष्मी कहाँ घर पे टिकेगी, सुख शांति कहाँ घर से आएगी। तो इस चीज़ के लिए सदैव ध्यान रखिए कि कभी भी जूठी चीज़ चूल्हे पे मत रखिए, कभी भी जूठी चीज़ को चूल्हे पे गर्म कभी ना करें। और दूसरी बात ये है कि आपको रात्रि हो या दिन हो, आपको कोशिश करनी है कि कम से कम जूठे बर्तन घर पे रखें। जूठे बर्तन किचन में मैं मानती हूँ होते हैं, आज जब सारा दिन खाते हैं पीते हैं बच्चे तो हो जाते हैं। कई घरों में काम वाली मेट लगी होती है तो वो आती है तो इकट्ठे करके रखती हैं बहनें और वो बर्तन साफ करने आती है, तो काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। पर उनको रखने का भी एक तरीका है, एक बड़ा सा कोई टब कोई चीज़ ले लें और थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ी सी उसमें अगर जूठ लगी है तो वो थोड़ा सा पानी से ऐसे करके साफ करके आप उसमें डाल दें, एक टब ले लें उसमें डाल दें और जब घर की कोई बाई आएगी तो वो बर्तन साफ कर लेगी। तो ये एक रखने का तरीका है। इस तरह आप रात को भी पर एक जगह इकट्ठे करके आप रख सकते हो। पर आपको पूरी ये नहीं है कि किचन में पूरा बिखरे पड़े हैं, जूठे ही जूठे बर्तन हैं और वहीं खा रहे हैं, वहीं जूठे बर्तन हैं, वहीं खाना बन रहा है। तो इससे क्या होता है कि अन्नपूर्णा देवी का भी अपमान होता है, अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, घर पे बरकत कभी नहीं होती है। और दूसरा है माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होती है, क्योंकि अग्निदेव का अपमान होता है जहाँ पे, वहाँ लक्ष्मी भी नहीं रहती है। तो ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस कार्य को कहीं न कहीं आपको गंदा कूड़ा भी ज़्यादा टाइम तक किचन में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी फैलती है और घर का वातावरण भी अशुद्ध होता है और कहीं न कहीं इससे सुख शांति बरकत भी नहीं होती है। और सबसे अच्छी चीज़ है, आपको निज़म क्या बनाना है सुबह, ये मैं घर की बहनों को, घर की माता बहनों को ये चीज़ बता रही हूँ। ये बहुत ही पुराने हमारे शास्त्रों में देखो, ये सबसे पहली चीज़ ये वर्णन है हमारे शास्त्रों में कि अग्नि देवता को अर्घ देना, डेली अर्घ देना। पहले क्या होता था, पहले हमने खुद देखा है, हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी जो नानी होती थी, तो हमारे खैर हमारा खुद नियम है कि हम खुद करते हैं इस चीज़ को कि चाहे कुछ भी हो, चाहे एक बूंद घी की औती डालें हम, तो ज़रूर डालते हैं अग्नि में, गैस पे। तो आप अगर आजकल अग्नि का कुछ सिस्टम नहीं है, चूल्हे नहीं है, पहले माताएं क्या करती थी कि चूल्हे में हम भी देख, जब हम छोटे छोटे होते थे तब भी देखते थे कि हमारी नानी माँ जो होती थी, हम नानी के घर रहते थे तो नानी माँ होती थी, तो वो चूल्हे में थोड़ा सा एक रोटी पे गुड़ लगा के और घी लगा के चूल्हे में डालती थी, स्वाहा, तो वो अग्नि को अर्घ देते थे। तो इतने संस्कार उनको भी होते थे। तो ये अब चीजें जो है लुप्त होती जा रही हैं आजकल के युग में, क्योंकि आजकल नई तकनीक आ गई है, तो गैस है, चूल्हे हैं,
तो मैं मानती हूँ। पर आप थोड़ा-सा निज़म बना लें कि सुबह आपको जब पहला खाना बनाना है गैस पे, रात को गैस साफ़ करके रखें चूल्हा, सुबह भी उसको थोड़ा-सा पानी का छींटा देके जहाँ खाना बनाना है उसको थोड़ा छूत करके पोंछ लें। और उसके बाद जब आप पहली चाय बनाते हो घर की, सुबह नहा धो के जब आप पहला खाना बनाते हो, किसी के लिए नाश्ता, चाय कुछ बनाते हो, तो सबसे पहले आप अग्नि देवता को, घी तो हर एक के घर पे होता है, तो थोड़ा-सा चम्मच में घी लेके अग्नि देवता को स्वाहा करके औती डाल दें उसमें, 1 औती या 3 औती उसमें डाल दें। अगर अपना मतलब ये निज़म बना लें तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कोई दिन त्योहार को ऐसी आप काम करते हो कि कोई अच्छा खाना बनता है किसी दिन त्योहार पे, खीर, पूरी, हलवा, कोई संक्रांति आ गई है, कोई पूर्णमासी आ गई है, कोई अच्छा दिन त्योहार आ गया है, तो उस पे आपको क्या करना है, गैस पे एक छलनी रख लें और छलनी में आप थोड़ा-सा औती दे सकते हो 5 बार गिरा के, और थोड़ा-सा जल का छींटा दे दें, तो ये आपका छोटा-सा हवन हो जाता है। और अग्नि देवता को डेली हमें औती देनी चाहिए। अग्नि देवता में आहुति डालने का मतलब है हम पापों से, हमारे कई पाप कट जाते हैं, और जो भोजन हम खाते हैं पका हुआ वो दूषित नहीं होता। उसको खाने से, देखिए भोजन तो हम जब पकाते हैं पता नहीं कितना दूषित होता है, कैसी-कैसी तरह से आता है, किस-किस तरह से, तो हमें पाप नहीं लगता। और अब वो अन्न खाने से हमें पाप नहीं लगता। एक तो खाना खाते हुए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको प्रार्थना करनी है, खाना खाते समय प्रार्थना करनी है, और दूसरा है कि आपको आहुति दिए बगैर आपको किचन में खाना शुरू नहीं करना है। तो छोटा-सा आप चाहे कुछ भी है, 1 बूंद घी की डाल दें, चाहे इतनी सी शक्कर डाल दें, तो आपका वो हो जाएगा, कबूल कर लेंगे वो अपने, आपका वो किया हुआ वो स्वीकार करते हैं। तो आप इस चीज़ का निज़म आप बना लें। अगर आप इस चीज़ का निज़म बनाते हो तो आप देखोगे कि घर पे दिन भर दिन सुख शांति बढ़ती जाएगी, और आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। और कोशिश करें, अगर आस-पास गाय है तो पहली रोटी गाय को ज़रूर निकाल के गाय को दें। अगर पहली रोटी आप गाय को नहीं दे सकते, गाय नहीं है, आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ जहाँ पे गाय को देना रोज़ संभव नहीं है, तो भी आप थोड़ा-सा, जब भी आटे की थैली लाते हो तो थोड़ा आटा निकाल के रख लो, और उस आटे की जब भी मौका लगे तो रोटी बना के कहीं न कहीं महीने में 15 दिन में गाय को खिला दो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनसे घर पे सुख शांति भी आती है, बरकत भी होती है, और हमारे बच्चों को भी संस्कार रहते हैं। तो अगर माँ-बाप करेंगे तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार आएँगे। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये चीज़ें बहुत ही काउंट करती हैं। तो दोस्तों चलिए फिर